रुकने की कला कुछ भी करने के लिए नहीं है, कहीं जाने के लिए नहीं है, कोई बनने के लिए नहीं है। ये शब्द किसी शिक्षक से नहीं, स्वयं मौन से प्रतिध्वनित होते हैं। ये न सांत्वना लाते हैं, न निराशा, केवल एक शांति जो ईंट दर ईंट उस पूरी संरचना को विघटित कर देती है जिसे आपने मैं कहा था। रॉबर्ट एडम्स रमण महर्षि की उपस्थिति में बैठे और उस स्रोत से पान किया जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। वे सिखाने नहीं आए थे, वे मनाने नहीं आए थे, वे केवल संकेत करने आए थे। और जिस ओर वे संकेत करते हैं वह यह है, आप पहले से ही हैं। कोई यात्रा नहीं है, कोई आध्यात्मिक विकास नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, केवल उस चीज़ की पहचान है जो हमेशा से यहाँ थी, इतनी स्पष्ट कि मन उसे पार कर जाता है। पर मन विरोध करता है, वह कुछ करना चाहता है, वह ज्ञान को जीतना चाहता है, वह बेहतर, शुद्ध, अधिक जागृत बनना चाहता है। और इसी खोज में आप खो जाते हैं, क्योंकि जिसे आप खोजते हैं वह पहले से आप ही हैं। रॉबर्ट एडम्स कहा करते थे, खोज ही बाधा है। जब तक तुम खोजते हो तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास नहीं है। जब तक तुम अभ्यास करते हो तुम यह पुष्टि करते हो कि तुम अधूरे हो। और इस प्रकार चक्र घूमता रहता है। मन स्वयं को व्यस्त रखता है और शांति भुला दी जाती है, हालांकि वह कहीं गई ही नहीं। ये वचन आपको उत्तर नहीं देगा, ये आपको तकनीकें नहीं देगा, ये केवल आपको रुकने का निमंत्रण देगा, छोड़ने का, पहचानने का। यदि ये शब्द आपके भीतर कुछ गहरे को छूते हैं तो अंत तक बने रहिए। जिस स्वतंत्रता को आप खोजते हैं वह भविष्य में नहीं है, वह 10 वर्षों के ध्यान के बाद नहीं आएगी। वह तब नहीं आएगी जब आप सही पुस्तक पढ़ेंगे, पूर्ण गुरु पाएंगे या अहंकार का अंतिम अंश मिटा देंगे। स्वतंत्रता अभी है या कभी नहीं। रॉबर्ट एडम्स ने इस बात पर कोमल दृढ़ता के साथ जोर दिया, आप पहले से ही मुक्त हैं, आप बस यह नहीं जानते। और आप क्यों नहीं जानते? क्योंकि मन ने एक कहानी बनाई, एक मैं की कहानी, जो जन्मा, जो पीड़ित है, जो खोजता है, जो विकसित होता है। एक इतनी विश्वसनीय कहानी कि आपने यह देखना ही भूल गए कि उसे कह कौन रहा है। ये कौन है जो कहता है मैं खोज रहा हूँ? ये कौन है जो कहता है मैं अभी नहीं पहुंचा? ये देखिए, प्रयास से नहीं, विश्लेषण से नहीं, बस देखिए। और आप पाएंगे यह मैं केवल एक विचार है, एक पैटर्न जो उठता है और विलीन हो जाता है। महासागर में एक लहर जो स्वयं को जल से अलग मानती है। रॉबर्ट एडम्स कहा करते थे, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम साक्षी भी नहीं हो, तुम वह हो जो साक्षी को भी देखता है। आप वह चेतना हैं जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। शरीर आप में प्रकट होता है, विचार आप में प्रकट होते हैं, संसार आप में प्रकट होता है, और फिर भी आप अछूते रहते हैं, जैसे दर्पण जो सभी प्रतिबिंबों को दिखाता है पर किसी से दागदार नहीं होता। आध्यात्मिक खोज मन की सबसे बड़ी चाल है। वह आपको विश्वास दिलाती है कि आपको कुछ चाहिए, कि आप अधूरे हैं, कि आप और शांति के बीच दूरी है, और फिर आप दौड़ना शुरू करते हैं। अभ्यास, तकनीकें, रिट्रीट, पुस्तकें, इन सब का अपना मूल्य हो सकता है, पर यह केवल और भार भी बन सकता है। और करना, और यह विचार कि मैं अभी नहीं पहुंचा, कि पुनः पुष्टि। रॉबर्ट एडम्स अभ्यासों के विरुद्ध नहीं थे, पर वे उन्हें भेद कर देखते थे। वे जानते थे कि सच्ची मुक्ति प्रयास से नहीं, पहचान से आती है, इस सरल पहचान से कि आप कभी बंधन में थे ही नहीं। कल्पना कीजिए, कोई स्वप्न देखता है कि वह कैद में है। स्वप्न में वह भागने की कोशिश करता है, सुरंग खोदता है, दीवारें तोड़ता है, पहरेदारों से लड़ता है। फिर वह जाग जाता है और उसे पता चलता है कोई जेल थी ही नहीं, कभी थी ही नहीं। मुक्ति स्वप्न के भीतर नहीं हुई, वह स्वप्न से जागने पर हुई। आध्यात्मिक खोज भी ऐसी ही है। जब तक आप मैं के स्वप्न के भीतर खोजते हैं, आप स्वप्न को मजबूत करते हैं। पर जब आप पहचान लेते हैं कि मैं स्वयं स्वप्न है, सब कुछ विलीन हो जाता है। और क्या शेष रहता है? केवल ये क्षण, ये उपस्थिति, ये शांति जो कभी विचलित नहीं हुई। रॉबर्ट एडम्स कहा करते थे, कुछ बनने की कोशिश बंद करो, तुम पहले से ही सब कुछ हो। पर मन उसमें विश्राम नहीं कर सकता, उसे परियोजना चाहिए, लक्ष्य चाहिए, उपलब्धि चाहिए। और इस प्रकार अद्वैत भी एक और खोज बन जाता है, एक और गंतव्य। आप शून्य के बारे में पढ़ते हैं, साक्षी के बारे में, अस्तित्व के बारे में, और मन पूछता है मैं वहां कैसे पहुंचूं? पर कोई वहां नहीं है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आप कभी गए ही नहीं। लहर कभी महासागर से अलग नहीं थी, प्रतिबिंब कभी दर्पण से अलग नहीं था, स्वप्न कभी स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं था, और आप कभी चेतना से अलग नहीं थे। रॉबर्ट एडम्स ने इसे सीधे इंगित किया। उन्होंने सत्य को सजाया नहीं, जटिल नहीं बनाया। उन्होंने बस कहा शांत रहो, बस रहो।
पर मन विरोध करता है, बस रहो, ये तो बहुत सरल है, कुछ और होना चाहिए। एक व्यक्ति सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे अपनी चाबियां खोज रहा है। मित्र पूछता है, क्या तुमने यहीं खोई थी? वह कहता है, नहीं, मैंने उन्हें वहां अंधेरे में खोया था, पर यहाँ रोशनी है। आध्यात्मिक खोज ऐसी ही है। आप रोशनी में खोजते हैं, उपदेशों में, अभ्यासों में, पुस्तकों में, पर जिसे आप खोजते हैं वह अंधेरे में है, मौन में, उस स्थान में जहां मन नहीं पहुंच सकता। इसीलिए रॉबर्ट एडम्स ने कहा, सब छोड़ दो, करने को कुछ नहीं है। इसका अर्थ जड़ता नहीं है, जीवन रोकना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन से संघर्ष बंद करना, जो है उससे अलग बनने की कोशिश बंद करना, उस मैं का बोझ छोड़ देना, जिसे सुधारना, विकसित होना, जागना है। जब आप सच में रुकते हैं, क्या होता है? सोचना मंद हो जाता है, प्रयास रुक जाता है, और अचानक स्थान प्रकट होता है, विशाल, मौन, जीवंत। और उस स्थान में आप पहचानते हैं, मैं हमेशा से यहाँ था। व्यक्तिगत मैं नहीं, कहानी वाला मैं नहीं, बल्कि शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध चेतना, शुद्ध अस्तित्व। रॉबर्ट एडम्स इसे मैं हूं कहते थे। न मैं यह हूं, न मैं वह हूं, केवल मैं हूं, बिना विशेषण, बिना रूप, बिना कहानी। और जब आप उस मैं हूं में विश्राम करते हैं, सारी खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि खोजने को कुछ था ही नहीं। आप वही हैं जिसे आप खोज रहे थे। आप स्वयं स्वतंत्रता हैं, और स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करना पड़ता, उसे पहचानना होता है। यहाँ, अभी, इसी क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, स्वतंत्रता पहले से उपस्थित है। किसी वस्तु के रूप में नहीं जिसे आप रखते हैं, बल्कि उसी रूप में जो आप हैं। क्या आपको अब भी इसे पहचानने से रोकता है? केवल एक विचार, एक सूक्ष्म विचार जो कहता है, अब भी नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, मुझे और समझना है, मुझे और अहंकार मिटाना है। यही अंतिम बाधा है, और साथ ही सबसे नाजुक। रॉबर्ट एडम्स कहा करते थे, अहंकार अस्तित्व में ही नहीं है, तुम उसे कैसे मिटाओगे? मन रुक जाता है, क्योंकि उसकी पूरी आध्यात्मिक संरचना एक शत्रु पर आधारित थी। पर यदि कोई शत्रु है ही नहीं, यदि यह सब मन का एक और खेल है, क्या आपने देखा है कि आध्यात्मिक खोज भी एक पहचान बन सकती है? मैं साधक हूं, मैं मार्ग पर हूं, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, और इस प्रकार मैं जारी रहता है। अब आध्यात्मिक वस्त्र पहनकर रॉबर्ट एडम्स ने इसे स्पष्ट देखा। उन्होंने साधक को पोषित नहीं किया, उन्होंने बस कहा, कोई साधक नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, खोजने को कुछ नहीं है। और जब ये विचार गिरते हैं, क्या शेष रहता है? रिक्तता नहीं, पूर्णता। ऐसी पूर्णता जो किसी पर निर्भर नहीं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, कौन प्राप्त करना चाहता है? शिष्य ने कहा, मैं। गुरु ने पूछा, यह मैं कौन है? शिष्य मौन हो गया, और उसी मौन में कुछ खुल गया। यही वह है जिसकी ओर रॉबर्ट एडम्स संकेत करते थे। कोई सिद्धांत नहीं, कोई दर्शन नहीं, केवल होना, बिना कहानी के। इस क्षण को देखिए, यहाँ एक शरीर है, विचार हैं, ध्वनियाँ हैं, संवेदनाएं हैं, और कुछ है जो यह सब देख रहा है। आप उसे देख नहीं सकते, क्योंकि आप वही हैं। जैसे स्क्रीन जिस पर फिल्म चलती है, फिल्म बदलती रहती है, पर स्क्रीन अछूती रहती है। आप स्क्रीन हैं, पात्र नहीं, कहानी नहीं। जब यह पहचान जीवंत अनुभव बनती है, खोज गिर जाती है, प्रयास समाप्त हो जाता है, और शेष क्या रहता है? हल्कापन, शांति, ऐसी स्वतंत्रता जिसे खोया नहीं जा सकता। रॉबर्ट एडम्स बार बार एक प्रश्न पूछते थे, यह विचार किसे उठता है? भय का विचार किसे? इच्छा का विचार किसे? संदेह का विचार किसे? उत्तर आता है, मुझे। फिर अगला प्रश्न, यह मैं कौन है? और अब मन के पास टिकने को कोई भूमि नहीं। जब सब अवधारणाएं गिर जाती हैं, क्या शेष रहता है? रॉबर्ट एडम्स ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर बोला नहीं जा सकता, उसे मौन में पहचाना जाता है। ये दर्शन नहीं, ये देखने का निमंत्रण है। और जब आप ऐसे देखते हैं, कुछ नहीं होता, और वही कुछ नहीं, सब कुछ है। रॉबर्ट एडम्स कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, चीजें बस घटती हैं। आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वह खुला रहता है। आप आकाश हैं, बादल नहीं। जागो, बस जागो, और जब आप जागते हैं, केवल ये रहता है। यह क्षण जैसा है वैसा, सब स्वीकार करो, कुछ का विरोध मत करो, यही स्वतंत्रता है। और अब क्या करना है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ये शब्द केवल निमंत्रण है, रुकने का, देखने का, पहचानने का। आप पहले से हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, और यह पर्याप्त है। बस यहाँ रहिए, अभी, इस शाश्वत क्षण में, बिना अतीत, बिना भविष्य, केवल यह घर लौट आइए। इस क्षण में, इस अस्तित्व में, इस स्वतंत्रता में जो कभी खोई ही नहीं। रॉबर्ट एडम्स अब मौन में हैं, पर जिस मौन की ओर उन्होंने संकेत किया, वह मौन अब भी है,
यहीं इसी क्षण आप में, आपके रूप में, और वह हमेशा से था।